हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने अपना डांस स्टार्ट किया था ना, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अब फटाफट से पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ आ जाइए। आज हम सारी डांस फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है या जिससे भी यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चंस पूछता है। तो फर्स्ट इज योर भरतनाट्यम। कौन सी? भरतनाट्यम। आप सबने सुना होगा, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये किसका कॉम्बिनेशन है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ भरत एंड नाट्य। भरत एंड नाट्य का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नाट्य मीन्स आपको मैंने अभी बताया था ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, और भरत देखते हैं क्या है। जो भरत है वो किसका कॉम्बिनेशन है? वो भाव। देखो किस किसका कॉम्बिनेशन है? तीन चीजों कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज योर भाव। भाव मीन्स एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। सेकंड इज योर रा मीन्स रागा मीन्स मेलोडी, आपके राग कैसे हैं। एंड थर्ड इज योर ताल, मतलब ताला, आपके ताल कैसे हैं, आपका रिदम कैसा है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो शॉर्ट लव लिरिक्स होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं फास्ट टेम्पो पे, है ना, फास्ट जो बीट पे आपके शॉर्ट लव लिरिक्स जो परफॉर्म होते हैं भरतनाट्यम के अंदर, उसको हम बोलते हैं जवाली। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जवाली। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है और इसका रेफरेंस कहाँ दिया गया था? आपकी बुक नाट्य शास्त्रा के अंदर। नाट्य शास्त्रा किसने लिखी थी? मुझे कमेंट में बताना। और इसका रेफरेंस कहाँ दिया गया है? शीला पपाड़ीकरमन में दिया हुआ है, जो कि किसने लिखी थी? इलांगो अडिगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखिए इसका रिवाइवल किस किसने किया था? ई कृष्णा अय्यर एंड रुक्मणी देवी और अरुण ने। ठीक है, अब जो मीनाक्षी सुंदर पिल्लई है ये एक डांसर है। ठीक है, कहाँ से? पंडानालोर से है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इसमें किस किसने दिया था? चिन्ना, पोनिया, वादिवेलु एंड शिवानंदनम। ठीक है, आप देखते हैं इनके नॉमनक्लेचर, इनको हम क्या क्या बोले जाते हैं। नॉमनक्लेचर क्या होते हैं? आप किसी का जब और उनके नाम देते हो, साइंटिफिक नेम्स जब आप पढ़ते हो, आपने साइंस में पढ़ा होगा ना नॉमनक्लेचर। मतलब आज आप कैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं नॉमनक्लेचर को कि आपका आज एक नाम है, आपका ऑफिशियल नेम, और आपका निकनेम कोई और है, तो वो आपका नॉमनक्लेचर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इनके भी नॉमनक्लेचर होते हैं। ऑल्सो नोन एज सदिरत्तम और सादिर। सादिरत्तम और सादिर भी बोलते हैं। दशियात्तम भी बोलते हैं क्योंकि इनको देवदासीज परफॉर्म करते थे। एक हरिया भी बोलते हैं क्योंकि वन पर्सन हु इज परफॉर्मिंग डाइवर्स रोल। एक हरिया मतलब एक ही इंसान जो कि अलग अलग तरह के रोल्स में परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? फायर डांस भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इनके नॉमनक्लेचर, इनके दूसरे नाम। हम और किस नामों से इनको जानते हैं? अब आती है आपकी थीम वही डिवोशनल है और रिलीजियस थीम है और स्पिरिचुअलिटी वाली थीम है। ठीक है, आप देखते हैं प्रोमिनेंट फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट इज अराई मंडी। अराई मंडी क्या होता है? इट इज अ हाफ सिटिंग पोज। जब कोई डांसर हाफ सिटिंग पोज में आपको डांस कर रहा है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है, उसको हम बोलेंगे अराई मंडी। मुलानंदी इज सिटिंग ऑन टोज। आपके टोज के ऊपर, आपके अंगूठों के ऊपर बैठना। अलाई रिपू मीन्स डांस पोस्चर है ये। लिटरेरी मीन्स टू अडोन विद फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स के साथ। ज्वाति शरणम क्या है? ये डाइवर्स पोजेस एंड मूवमेंट है, अलग अलग तरह के आपके पोजेस और मूवमेंट है। शब्दम क्या है? ये एक ड्रामेटिक एलिमेंट है विद एक्सप्रेस वर्ड्स। ठीक है, वर्णम क्या है? ये मिक्सचर है किसका? डांस और इमोशंस का। पदम क्या है? एक्सप्रेशन एंड मैसेज है जो कि परफॉर्मर देता है डांस करते टाइम। थिलाना क्या है? ये लास्ट पार्ट है परफॉर्मेंस का, जो कि किस पे बेस्ड होता है? काफी एक शानदार मूवमेंट पे बेस्ड होता है, एक एलिगेंट मूवमेंट पे बेस्ड है। मंगलम हम ऐसे बोलते हैं ना, मंगलम मंगलम मतलब सारे कार्य अच्छी तरह संपूर्ण हो गए, तो ये भी वही है। मंगलम मीन्स एंड ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ठीक है, ये थे आपके इसके प्रोमिनेंट फीचर्स। इनको अच्छी तरह पढ़ लेना आप, है ना, एक बार और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अब इधर ज्यादातर फोकस किस पे जाएगा? आपकी मुद्रास और कर्णास पे, आपके एक्सप्रेशंस पे और आपके हैंड मूवमेंट पे काफी फोकस किया जाता है। नटू वनार कौन थे? अ पर्सन हु कंडक्ट्स डांस रेसिटेशन। ठीक है, अब इसके अंदर परफॉर्मर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं इस डांस से परफॉर्मर कौन कौन है। रुक्मणी देवी मैंने आपको पहले बताया था अभी, अरुण डाले, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, बाला सरस्वती और पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है क्या? भरतनाट्यम, है ना। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टाइल देखते हैं अपने डांस फॉर्म की, जो कि है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। आप देखिए इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ये आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड से ओरिजिन हुआ था और ये किसके नेम के बाद रखा गया? एक विलेज था
ठीक है, कुचिपुड़ी जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड था आंध्र प्रदेश के, उसके नेम के बिहाफ पे इसका नाम क्या रखा गया है, कुचिपुड़ी रखा गया है। इसकी थीम क्या है, वैष्णव ट्रेडिशन पे बेस्ड है और फिलोसफी ऑफ लॉर्ड विष्णु इन पे बेस्ड है इनकी थीम। ठीक है, रिवाइवल नारायण तीर्था ने किया था जो कि ऑथर है किसके, श्री कृष्णा लीला तरांगनी के ऑथर हैं और किसके हैं, सॉरी शितेंद्र योगी और रागनी देवी, ये इन्होंने रिवाइवल में किया था। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। ये कॉम्बिनेशन किसका है, नृत्य एंड नाट्य, इन तीनों में डिफरेंस आप मुझे कमेंट में बताना क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, श्रृंगार रस पे डोमिनेंस है। ठीक है, आपका श्रृंगार कैसा है, ठीक है, आपने अपने आप को सजाया कैसा है, डेकोरेट कैसे किया, उस पर ज्यादा डोमिनेंस है। प्रिवेलेंस ऑफ लास्या एंड टांडवा एलिमेंट्स, ये दोनों मैंने आपको बताया, ये भी मुझे कमेंट में बताना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नरेटिव स्टाइल, ये एक नरेटिव स्टाइल ऑफ डांस फॉर्म है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमको नरेट करता है जब ये डांस करता है। और किसकी स्टोरी पे बेस्ड है, भगवत पुराना और सेकुलर थीम पे बेस्ड है। ग्राउंडेड पोज होते हैं इसके अंदर और फास्ट डांस है। इसके परफॉर्मर कौन है, इंद्रानी रहमान, राजा एंड राधा रेड्डी। ठीक है, आई होप आपको ये कुचिपुड़ी भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कथकली। कथकली आप सबको पता है केरला का है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इसका डायरेक्ट ओरिजिन हमें नाट्य शास्त्र से ही दिखता है और ये एक मोस्ट रिफाइंड डांस फॉर्म है और इसको हम क्या टर्म करते हैं, एज अ बैली ऑफ द ईस्ट। ठीक है, रिवाइवल वी.एन. मेनन ने। थीम क्या है इसकी, माइथोलॉजिकल थीम है। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड अराउंड अ प्ले कॉल्ड अथा कथा। ठीक है, इनको एक प्ले के माध्यम से डांस होता है, उसको हम अथा कथा बोलते हैं, मतलब एनेक्टेड स्टोरी, जो ये स्टोरी दर्शाते हैं। अब इसके फीचर्स देखते हैं हम। यूज ऑफ मनी परवनियम, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ संस्कृत और मलयालम। संस्कृत और मलयालम का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। काफी अट्रैक्टिव मेकअप होता है, इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स है इसके, डिफरेंट कंपोजिशन है इनकी म्यूजिक और जेस्चर्स के। इट इन्वॉल्व अंडर फ्यूडल पैट्रोनेज एंड डिपिक्टेड एपिक थीम और डोमिनेंस ऑफ मेल है इस डांस के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, आपका कथकली के अंदर। इनके परफॉर्मर कौन है, मिलेना साल्विनी जो कि पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है इटालियन फ्रेंच से। कृष्णा प्रसाद, गुरु कुंचू कुरूप, शांति रॉय और गोपीनाथ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डांस फॉर्म में, मोहिनी अट्टम। ये भी आपका केरला से ही है। इसका ओरिजिन देखते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये दो शब्दों का क्या है, जोड़ है, संधि है, मोहिनी प्लस अट्टम। इसका मतलब क्या है, देखिए, इट इज एसोसिएटेड विद माइथोलॉजिकल थीम as Lord Vishnu took incarnation of Mohini to kill the demon। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, भगवान विष्णु ने राक्षस को मारने के लिए एक बहुत ही सुंदर सी मोहिनी से नारी का रूप लिया था उसका वध करने के लिए। तो ये उसी पे ही बेस्ड है डांस मोहिनी अट्टम। कैन बी फर्दर ट्रेस टू पोस्ट मॉडर्न एज, और पोस्ट मॉडर्न एज से ये ट्रेस किया जा सकता है। इनकी थीम क्या है, डिवोशनल थीम है और ज्यादातर फीमेल डांसर्स इसको परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर क्या मतलब होता है फीमेल्स के लिए। इसके फीचर्स देखिए, काफी रिदमेटिक मूवमेंट है, एक्सप्रेशन है, काफी फेमाइन मूड्स का इसमें एक्सप्रेशंस दे रखा है, कॉम्बिनेशन है म्यूजिक और सॉन्ग्स का, अट्रैक्टिव जेस्चर्स हैं, अट्रैक्टिव कॉस्ट्यूम्स है। ठीक है, परफॉर्मर कौन है, पल्लवी कृष्णन, माधुरी अम्मा और सुनंदा नेर। और ये किसका कॉम्बिनेशन है, भरतनाट्यम और कथकली का कॉम्बिनेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोहिनी अट्टम। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट डांस फॉर्म की ओर, कथक। कथक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये ओरिजिनेट हुआ था। और पॉपुलराइज कब किसने किया था, कथाकार ने पॉपुलराइज किया था इसको। ठीक है, इसको पॉपुलर बनाया था। नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध वाज वन ऑफ द प्रोफिशिएंट परफॉर्मर ऑफ दिस डांस। ठीक है, आप फीचर्स देखिए, ये क्या थे, काफी अच्छे परफॉर्मर थे इस डांस के। कौन, नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध। इसको दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, मेल और फीमेल। एलिगेंट आईब्रोज मूवमेंट है, काफी अच्छे आईब्रोज मूवमेंट होते हैं इसके अंदर। फुटवर्क काफी अच्छा होता है इसके अंदर और डिफरेंट पोस्चर्स है। ठीक है, एक आता है जुगलबंदी इसके अंदर। जुगलबंदी क्या होता है, जो डांसर और जो तबला प्लेयर है ना उसके बीच में कॉम्पिटिशन लगा रहता है। ठीक है, अब इसके परफॉर्मर्स कौन है, आप इसमें महाराज फैमिली याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें बिरजू महाराज है, शंभू महाराज है, लच्छू महाराज है। तो ये बेसिकली महाराज फैमिली इसके परफॉर्मर थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म की ओर, उड़ीसी। ये भी एक सबसे पुराना डांस फॉर्म है जो कि पोस्ट मॉडर्न एज से बिलोंग करता है। इसका रेफरेंस हमें दिया गया है उदयगिरी में और कांडगिरी केव्स के अंदर। और किसने पेट्रोनाइज किया था, किंग खारवेला ने किया था। और इसके इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ पे मिलते हैं, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में इसके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। इसकी थीम लॉर्ड कृष्णा पे बेस है और फिलोसफी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ पे है।
ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, एलिगेंट स्टाइल है, हैंड जेस्चर काफी अच्छा है और त्रिभंगा पोज है, ठीक है। ये इसके फीचर्स है किसके, उड़ीसी के। अब इसके परफॉर्मर देखते हैं हम, इसके परफॉर्मर कौन है, मिर्ला बारवे, ये अर्जेंटीना से थी, केलू चरण महापात्रा और सोनल मानसिंह, केलू चरण महापात्रा और सोनल मानसिंह, ठीक है। ये आपका डांस फॉर्म था। अब हम आते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म पे जो है आपका मणिपुरी। मणिपुरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, मेडिवल पीरियड में हुआ था। किसने रिवाइव किया था इसको, राजा भोग चंद्र ने किया था। इसकी थीम क्या है, रासलीला पे बेस्ड है। इसके फीचर्स क्या है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को दर्शाता है काफी अच्छी तरह। मेन मुद्रा है इसकी नागबंदा मुद्रा, हाईली बैंडिंग डन बाय फीमेल डांसर, एकदम ये बहुत भयंकर तरीके से बैंड हो जाते हैं जो कि फीमेल डांसर्स होते हैं इसके अंदर। यूज ऑफ पंकचलम, पंकचलम मतलब ढोल, ढोल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके परफॉर्मर कौन थे, विपिन सिंघा, नीलेश्वर मुखर्जी और जावेरी सिस्टर्स, ठीक है। अब हमारा डांस फॉर्म आता है सत्रिया डांस फॉर्म। सत्रिया डांस फॉर्म ये असम के अंदर है। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कौन सा डांस कौन सी स्टेट का है, ठीक है। इसका ओरिजिन कब हुआ था, डिवोशनल डांस फॉर्म है। भक्ति सेंट एक शंकर देवा, उन्होंने इसका इंट्रोड्यूस किया था। थीम इसकी वही है, माइथोलॉजिकल स्टोरी, मेनली सबकी थीम वही है ना, मैंने बताया था कल्चर, भगवान से रिलेटेड। इसका फीचर क्या है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नृत्य एंड नटा का कॉम्बिनेशन है। माइथोलॉजिकल टीचिंग इसका मेन कोर है, ठीक है, मेन एम है। और इसके अंदर व्हाइट टर्बन, व्हाइट पगड़ी का यूज किया जाता है, ड्रम का यूज होता है, फ्लूट का यूज होता है और वायलिन का यूज होता है, ठीक है। अब जो इसमें है अंकिका नाट, अंकिका नाट का मतलब है वन एक्ट प्ले, अंकिया नाट, सॉरी मैंने अंकिका बोला, अंकिया नाट, इट्स अंकिया नाट, one act play mixture of music and drama, a particular presentation of अंकिया आर्ट known as भावना, ठीक है। वन एक्ट प्ले होता है ये, और ये किसका मिक्सचर है, म्यूजिक और ड्रामा का मिक्सचर है, और जो इसका प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर उसको हम बोलते हैं भावना, ठीक है। इसके परफॉर्मर कौन है, सारोदी साइका, रेसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2015 में इनको ये अवार्ड मिला था। और कौन है, जतिन गोस्वामी, कौन है, जतिन गोस्वामी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमने कौन सा डांस फॉर्म पढ़ा, सत्रिया असम में, मणिपुरी आप इसे समझ जाइए मणिपुर में, उड़ीसी उड़ीसा में, ठीक है। और कथक कहाँ पे है आपका, कथक बताइए मुझे, कथक मुझे आप कमेंट में बताना कहाँ पे है, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरला के अंदर है, फिर कथकली आपका केरला के अंदर है, और कुचिपुड़ी आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में। आई होप आपको ये सारे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। प्रॉपरली इनके नोट्स बनाना और आप इनको रिवाइज करना, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो हमारा विजुअल आर्ट में एक आर्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे पोट्री के बारे में, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।